ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे किस तरह भगवान कर्मी व्यक्तियों को कर्म योग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कर्म योग कर कर उसके फलों को भोग कर जब थक जाता है और भगवान के ऐश्वर्य को समझ लेता है ज्ञान योग के माध्यम से और धीरे धीरे भक्ति योग में प्रवेश करता है। और भक्त भी अनेक प्रकार के हैं। हाँ, साधारण भक्त है, मिश्र भक्त है, शुद्ध भक्त है। ऐसे भक्ति के भी अनेक स्तर है। मिश्र भक्त का अर्थ है जो फलों की अपेक्षा रखते हुए भक्ति करता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, इस तरह से मेरा जीवन रहना चाहिए और फिर भक्ति करते रहेंगे। या कभी कभी ऐसे भी विचार आते हैं सब कुछ प्राप्त होता है तो हम डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे और भक्ति आराम से कर पाएंगे। ऐसे भी कुछ भक्त है जो ऐसा समझते हैं कि भक्ति में डिस्टर्ब नहीं होना है, इसलिए थोड़ा मतलब इसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। इस तरह से कई अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। लेकिन भगवान भक्ति के एक ऐसे स्तर की बात कर रहे हैं तो भक्त को सब कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। उसको सेपरेटली मेहनत करना या उसका विचार करना कि भक्ति तो कर रहा हूं लेकिन मेरा जीवन कैसा चलेगा, वैसा चलेगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ऐसे विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं। देख लेते हैं हम क्या वचन दे रहे हैं भगवान। यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्यता च यत योगेन दान धर्मेन श्रेयो भीर इतरैर अपि। यहाँ देखो भगवान कह रहे हैं किसी भी प्रकार का कर्म कर कर जो फल प्राप्त होता है या तप कर कर जो फल प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त कर कर जो फल प्राप्त होता है या वैराग्य से जो फल प्राप्त होता है, दान धर्म इससे भी जो फल प्राप्त होता है, वो सर्वम मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभ्यते अंजसा। मेरी भक्ति करते हुए अगर भक्त कभी कुछ इच्छा कर भी लेता है कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो भी मुझे सहज रूप से प्राप्त होता है। जो इतने सारे चीजों कर कर, दान कर कर, तप कर कर, योग कर कर, कर्म कर कर जो प्राप्त होता है, जिसमें बहुत मेहनत लगता है ना। तप करने के लिए कितना मेहनत लगता है ना। जाओ ठंडी में जाकर नदी में खड़े रहो, ठंडे पानी में खड़े रहो और ध्यान करो, या जंगल में जाकर अकेले ध्यान करो, तपस्या करो, दान धर्म करो, इससे जो फल प्राप्त होता है
इस पृथ्वी पर कहो या स्वर्ग लोक में कहो, जो भी फल प्राप्त होता है वो भक्त को ऐसे ही प्राप्त होता है। सर्व मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभते अंजसा, सहज रूप से उसे प्राप्त होता है और मैं उसकी व्यवस्था करता हूं अगर उसकी इच्छा है तो। इसलिए ऐसे भक्तों को सेपरेटली मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अलग रीति से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्वर्गापवर्ग मद धाम कथांचित यद वांछति, अगर वो थोड़ा भी वांछति मतलब थोड़ा भी इच्छा कर लेता है, भक्ति करते करते कभी ऐसे तकलीफ आ जाती है तो उसकी इच्छा हो जाती है, हाँ, कि मुझे ये प्राप्त होता तो अच्छा होता, मैं डिस्टर्ब नहीं होता, तो भगवान कर देते हैं उसकी इच्छा को पूर्ति। ये भगवान वचन दे रहे हैं। बट हमें श्रद्धा न होने के कारण हम वापस उस किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भक्ति को त्याग कर फिर अलग तरीके से मेहनत कर कर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीजों को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लेकिन भक्ति के स्तर पर जब थोड़े ऊंचे स्तर पर चला जाता है या शुद्ध भक्ति करने लगता है तो ऐसा भक्त देखो, उनके विषय में भी समझा रहे हैं भगवान। न किंचित साधवो धीर भक्त यह एकांतिनो माम, जो मेरे मतलब वन पॉइंटेड डिवोशन, एकांतिनो, जो मेरा भक्त है, न किंचित साधवो धीरा भक्ता, जो धीर भक्त है, वांछति अपि मया दत्तम कैवल्यम अपनर्भवम, मैं उसको मुक्ति भी देता हूं सारे दुखों से, सारे दुखों से मुक्ति दूंगा मैं तुझे, ऐसे भी भगवान कहते हैं। तो शुद्ध भक्त कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। समझ गए? क्या मांगता है? बस शुद्ध भक्त सिर्फ अनेक जन्म, जितने भी भले जन्म, मने मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी, अनकंडीशनल, मुझे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है प्रभु आपसे, बस आपकी सेवा में मुझे लगा दो, यही मेरी एक इच्छा है या तीव्र इच्छा है। शुद्ध भक्त इस तरह से प्रार्थना करता है। भगवान दे भी रहे, लो भक्त तुम ये मुक्ति ले लो, तुम बहुत दुखी हो गए हो, तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे कहने पर भी शुद्ध भक्त के स्तर पर जो है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ये जन्म जो है क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है, ये जन्म कुछ समय के लिए है, और मृत्यु की कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, कभी भी आ सकता है मृत्यु। तो उसके कारण ये जन्म और भी क्षण भंगुर है, बहुत कम समय का है, और इस कम समय में सुख प्राप्त करने के लिए मैंने जो साधना किया है इतने लंबे समय से, उसका फल अगर मैं लूं और इतने छोटे समय के लिए मैं सुख भोगूं तो उसका क्या फायदा? आप समझ रहे हैं? इतने, एक तो आयु हमारी 80 साल से ऊपर जाती नहीं, और दूसरी बात मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, और भगवान की हम साधना कई लंबे समय से कर रहे हैं, हाँ, जप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, उनके अंडर में रहकर सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और कभी भगवान ऐसे परीक्षा ले भी लेते हैं कि चलो ये भक्त बहुत सीरियस है, इसको थोड़ा दुख दे देंगे, थोड़ा ऐसा कुछ परिस्थिति
विकट, जिसके कारण वो डिस्टर्ब होता है कि देखेंगे, इसलिए भगवान परीक्षा भी लेते हैं। और भक्त सपोज डिस्टर्ब हो भी जाता है तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं, दैट देयर इज नो डाउट। लेकिन सिर्फ उसको श्रद्धा होनी चाहिए। बट उससे ऊंचा स्तर जो है, भगवान ऐसे परीक्षा में डालते भी है तो भी वो भक्त क्या है, धीर धीर भक्त है, धीर रहता है। ये क्या है फायदा? ये डिस्टर्बेंस ये भौतिक जगत का नियम है, उसका स्वभाव है। दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। ये दुख का आलय है, दुख का स्थान है। तुम कितना भी अच्छा क्यों ना करो, लोग तुम्हारे तरफ उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा करते हुए देखा नहीं जाता है। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, उस व्यक्ति का नहीं, भौतिक जगत का ये स्वभाव है। तो ये शुद्ध भक्त जानता है, उस स्तर तक पहुंच जाता है, इस भौतिक जगत को बहुत अच्छी तरह से वो समझ जाता है। हम कितना भी कुछ अच्छा करें, हाँ, कोई ना कोई दुख आएगा, कोई उंगलियां उठाएंगे, कोई पता नहीं अनेक प्रकार की ऐसी, हाँ, दुविधा आ जाती है। ये शुद्ध भक्त जानता है। और भगवान अगर दे भी ले, नहीं बेटा तू ये सुख ले ले, इसका अनुभव कर, तू बहुत दुखी है, लेकिन शुद्ध भक्त क्या कहता है, वाई, क्यों? क्योंकि भौतिक जगत का ये नियम ही है और ये आना है ऐसे दुख। लेकिन भगवान, मैं जो साधना कर रहा हूं इतने लंबे समय से, हाँ, साधु संग कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, सुबह उठकर भक्तों का संग कर रहा हूं, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहा हूं और वरिष्ठ भक्तों के अंडर में रहकर सेवा कर रहा हूं, इसका फल ये सिर्फ ये दुख के निवारण के लिए, इतने छोटे से और छोटे समय के लिए दुख के निवारण के लिए, क्यों मैं ये प्राप्त कर कर उस मेरे साधना को पूरा ये कर दूं? क्योंकि बैंक में अगर हम 100 रुपए डालते हैं तो 100 रुपए निकालने के बाद खत्म हो गया ना, वापस बैंक से पैसा तो नहीं ले सकते। या 1000 रुपए डालते हैं बैंक में तो 1000 रुपए तक आप 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए ऐसे निकालते रहो। जब तुम्हारे 1000 रुपए बैंक से खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें वापस मिलने वाला है। तो हमारी इतनी साधना, हमने जो बैंक बैलेंस किए हैं और इन छोटे चीजों के लिए उसे मांगते हैं, और धीरे धीरे ऐसे मांगने की आदत लगी, हाँ, तो एक दिन खत्म हो जाएगा ना। तो उससे तो बेटर है साधना करते रहे, मगर हम साधना धीर होकर दृढ़ता पूर्वक करेंगे और धाम जाएंगे, वहां तो अनंत सुख है कि नहीं? वहां वैकुंठ धाम में तो कुंठ का अर्थ है दुख, वैकुंठ में दुख है ही नहीं है, दुख की परछाई भी नहीं है वहां पे। जब वो प्राप्त हो रहा है हमारी साधना से, हमारे बल मतलब साधना के बल से, अगर ऐसा धाम प्राप्त हो रहा है जो वैकुंठ है, जहां पे कुंठ नहीं है, जहां पे दुख की परछाई तक भी नहीं है, ये प्राप्त हो रहा है, तो हमारी साधना का जो शक्ति है, इसमें विफल क्यों गमाए? इस छोटे से सुख के लिए, इस थोड़े समय के आयु के लिए क्यों गवाए? ये सचमुच सोचने जैसी बात है। तो यहाँ भगवान इसलिए कह रहे हैं, हाँ, one who engages in the devotional service of the Lord while maintaining a desire for liberation or heavenly enjoyment cannot be considered a pure devotee. भक्ति करते समय वो दुखों से मुक्त होने का या मुक्ति प्राप्त करने के ऐसी इच्छा करता है या भौतिक इच्छाएं भी करता है, वो शुद्ध भक्त में गिना नहीं जाता है उद्धव। और शुद्ध भक्त, मेरे शुद्ध भक्तों को मैं क्या देता हूं, हाँ, ये साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बहुत
भूयतम भगवान यहाँ पे बता रहे, जो व्यक्ति यहाँ पे कहा गया है, जो व्यक्ति मुक्ति की भी इच्छा करता है, भौतिक चीजों की तो दूर की बात है, मुक्ति की भी अगर इच्छा करता है तो वो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर सकता। मेरी सेवा प्रेम से नहीं कर सकता हो। जो भक्त भौतिक इच्छा, मुक्ति भी जो है उससे भी अगर दूर रहता है, मतलब वो भी इच्छा नहीं करता, ऐसा ही व्यक्ति मेरी प्रेममय भक्ति या प्रेम से मेरी सेवा करता है। क्योंकि प्रेम का भाव जो है ऐसे ही भक्त के हृदय में प्रकट होगा जो भौतिक इच्छाओं से अनासक्त है, यहां तक कि मुक्ति से भी अनासक्त है। मुक्ति भी उसे नहीं चाहिए और कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति को ही भगवान की सेवा प्रेम के माध्यम से, समझ गया ना। सेवा करने वाले लोग हैं फॉर्मेलिटीज के लिए भी, ओ चलो हमारे कोई अधिकारी कह रहे हैं करो, करना चाहिए तभी जाके मुझे दीक्षा मिलेगा। ओ हमारा अधिकार, मतलब हमारे सीनियर ऐसा कह रहे हैं, ये करेंगे तो ही मेरी भक्ति में आगे बढ़ेगी। ऐसा जो है ये फॉर्मेलिटी हो गया। बट प्रेम से मतलब स्व इच्छा से मुझे करना है, मिले या ना मिले। यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। भगवान मुझे आलिंगन दे या मुझे दूर ढकेल दे, फिर भी भगवान मेरे प्राणनाथ है और मेरी उनके प्रति निजी भक्ति है, निजी सेवा है, मुझे प्रेम से करना ही चाहिए। समझ रहे हो? तो ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त कहा गया है। और ये भक्त को क्या प्राप्त होता है ये हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का कैसा प्रेम प्राप्त होता है ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान इस तरह से उद्धव को समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है, एवं एतान मया दिष्टान अनुतिष्ठानी में पतः। मेरे पथ को मैंने जो लिखा है, समझाया है, या परंपरा के माध्यम से आ रहा हुआ रास्ता या पथ मतलब इंस्ट्रक्शंस, मैंने जो दिए हुए उपदेश है, ये उपदेश का पालन करने से सारे चीजों से मुक्त हो जाता है, फ्रीडम। ही अटेन्स फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन। मतलब ये द्वंद से, ये माया से वो मुक्त हो जाता है। माया से मुक्त हो जाता है का अर्थ है कि माया, भक्ति जब करते हैं तो माया इतनी प्रबल है कि ऐसे भक्तों को पकड़ कर रखती है वो। अरे तू इतना दुखी है, थोड़ा मेहनत कर और काम कर और पैसा कमा, क्या भक्ति कर रहा है, भक्ति में क्या मिलने वाला है। समझ गया? ऐसे समझाने वाले माया के माध्यम से भेजे हुए लोग भी आपको प्राप्त होंगे। माया के द्वारा भेजे हुए लोग जो है, अरे क्या इससे तुम्हें मिल रहा है, देखो कितना दुखी है, भक्ति करने के बाद भी भगवान क्या तुम्हें मदद कर रहे हैं? हाँ, कितने दुखी हो देखो तुम, थोड़ा जाओ बाहर काम करो, ये करो वो करो, हाँ, तो सुखी हो जाओगे। तो माया के माध्यम से भेजे जाने वाले ऐसे लोगों से भी वो मुक्ति प्राप्त करता है। मतलब ऐसे लोग भगवान भेजेंगे नहीं अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो, शुद्ध भक्ति करेंगे तो, सिर्फ मेरे मतलब उपदेशों का पालन करेंगे तो। यहाँ कहा है, those who follow the path of devotional service as instructed by me attains freedom from illusion। माया से मुक्त हो जाता है। हाँ? और इसी जगत में मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है।
इस भौतिक जगत में रहते हुए भी ऑफ कोर्स भगवान को प्राप्त किया है, मतलब धाम को प्राप्त किया है। भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, मतलब धाम को प्राप्त किया। जैसे उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज को इस भौतिक जगत में भी धाम मिला है कि नहीं? तो भगवान की कृपा भक्ति करने से प्राप्त हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ शुद्ध भक्ति मतलब अनेक भक्तों के स्तर दिए हुए, और शुद्ध भक्त के क्या लक्षण है उसका भी वर्णन किया। मैं कहता हूं तू ये ले ले, तू वो ले ले, तुझे क्या चाहिए बता। मुझे भगवान का ये पढ़ते समय एक किस्सा याद आ रही थी। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के एक शिष्य थे, उनके सर्वेंट। अंतिम समय में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हमारे परंपरा में ही है, जगह भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को उजागर किया। ये है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, भक्ति विनोद ठाकुर को कहे वो। इतने महान आचार्य, इतने महान भक्त जगन्नाथ दास बाबा जी। उस समय ऐसा उम्र था कि वो ऐसे पलक भी, मतलब ऐसा, मतलब आंखों से ऐसे पलक उठाना पड़ता था, देखना है तो। इतना मतलब इतना बड़ा उम्र था उनका, चल नहीं पाते थे, तो उनके सर्वेंट उनको टोकरी में उठाकर लेके जाते थे। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का अंतिम समय आया, इस भौतिक जगत को त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश कर रहे थे, उस समय अपने सर्वेंट को कहा, तुझे क्या चाहिए तू मांग, तू मेरी बहुत सेवा की है, तुम चाहो तो मैं 2 बैलगाड़ी सोने के किस्सों से भर दूंगा, सॉरी सिक्के, सोने के सिक्कों से भर दूंगा, गौरांग महाप्रभु को कहकर। लेकिन उस सर्वेंट ने क्या कहा, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, बस हर हमेशा आप मेरे साथ रहो। आप जाने के बाद भी, इस भौतिक जगत को त्यागने के बाद भी सदैव आपकी कृपा मेरे साथ रहे, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे ये सब क्या करना है, ये मेरे को याद आ रहा था। तो ऐसे प्रेममय, इसे प्रेममय सेवा कहा गया। प्रेम से, बड़े प्रेम से सेवा करते थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। तो बाद में वो इतने मतलब उन्होंने, मतलब जगन्नाथ दास बाबा जी स्वयं उनको बिना कहे दुखों से मुक्त दिलाया। उनको कहे नहीं मैं तुम्हें दुखों से मुक्त करूंगा, लेकिन जगन्नाथ बाबा जी की इतनी कृपा उन पर रही कि वो कभी दुखी नहीं रहे अपने लाइफ में, कभी दुखी नहीं रहे। मांगे तो नहीं थे ऐसा कि मेरा दुख सब नष्ट हो, ये हो वो हो, कभी नहीं मांगा। लेकिन फिर भी जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो है अपने तरफ से ये टोकन देके चले गए कि तुम अपने जीवन में कभी, तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, ऐसे कहकर अपने शरीर को त्यागा। तो दिस इज प्रेममय सेवा जो है, ये इस तरह से होता है। तो भगवान यहाँ पे शुद्ध भक्त के लक्षण जो है कैसे होते हैं, वो किसी की मांग नहीं करता है, क्योंकि मांग करने से मेरा जो क्रेडिट है, जो मैंने प्राप्त किया इतने लंबे समय से साधना कर कर, ये कर कर वो कर कर, जो जमा है मेरे बैंक में, जो जमा है, तो उसको क्यों मैं एक तुच्छ जीवन के लिए, छोटे जीवन के लिए उसकी वो निकाल निकाल कर, या उससे उसके फल मांग मांग कर क्यों उसे कम कर दूं। मेरे बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स कम हो जाता है जब आप उठाने लगते हो पैसा, तो कम होने लगता है। ठीक उसी तरह से भक्ति का बैंक बैलेंस भी जो है ऐसे ही है। तो मांगने से क्या होता है कि वहां से कमी, मतलब वहां से कम होने लगता है। फिर जो इकट्ठा होना चाहिए, जो सेवा का जो रिजल्ट है वो इकट्ठा होना चाहिए, हमारे अंतिम समय में जिसका रिजल्ट धाम मिलता है, ये सोचने जैसी बात है।
ओके। क्षेमम विदन्ति मत स्थानम यद ब्रह्म परमम विदु। ऐसा शुद्ध भक्त प्रत्येक परिस्थिति को जान लिया है। प्रत्येक परिस्थिति मतलब इसका अनुभव हो चुका है, मैंने ये प्राप्त किया तो मेरा नुकसान क्या होने वाला है, भगवान से ये मांगा तो मेरा क्या नुकसान होने वाला है। ये सब ऐसे परिस्थितियों को जानता है, उसका अनुभव हो चुका है। इसलिए ऐसे स्तर पर, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचा है कि अभी उसे कुछ मांग रहा ही नहीं। सिर्फ भगवान का प्रेममय भक्ति, उनकी सेवा या भगवान का प्रेम, यही अल्टीमेट जीवन का परम लक्ष्य है, यही अल्टीमेट है। इस तरह से भगवान उद्धव को समझाते हैं। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।